चलिए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आई एम सो एक्साइटेड फ्रेंड्स। टुडे वी आर गोइंग टू हैव दिस वॉल ऑफ अप्रिशिएशन इंटरव्यू। वी आर रनिंग दिस वॉल ऑफ अप्रिशिएशन इंटरव्यू सीरीज। हम ये वॉल ऑफ अप्रिशिएशन जो इंटरव्यू सीरीज हम चला रहे हैं, एंड इन दिस सीरीज जिन मेंबर्स ने, जिन सब मास्टर मेंबर्स ने, दोज हु गॉट गुड रिजल्ट विद आवर ट्रेनिंग प्रोग्राम, आइदर दे हैव गॉट इंक्रीमेंट, एप्रिशिएशन, और दे हैव गॉट प्रमोशन, और आइदर उनको जो है कॉन्फिडेंस उनका बड़ा है, दोज हु गॉट विजिबल रिजल्ट। सो उन मेंबर्स को हम इंटरव्यू करते हैं इस वॉल ऑफ एप्रिशिएशन सीरीज में। और आज मैं स्वागत करना चाहूँगा हमारे सब मास्टर मेंबर्स दीपक इंगोले। अ वार्म वेलकम टू यू इन दिस वॉल ऑफ एप्रिशिएशन सीरीज। थैंक यू सर। ग्रेट। तो मुझे बताइए दीपक, आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई सब मास्टरी की? और अभी मुझे मालूम चला कि आप जो हैं इस वक्त यू हैव बीन प्रमोटेड फ्रॉम क्वालिटी प्रोफेशनल, फ्रॉम अ क्वालिटी हेड टू अ प्लांट हेड। आज आप प्लांट हेड कर रहे हैं, तो मैनी मैनी कांग्रेचुलेशंस टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले मैं सर आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और बिफोर स्टार्ट, गुड इवनिंग टू एवरीवन। मैं मेरे बारे में कुछ बताना चाहूँगा। माई सेल्फ दीपक इंगोले। I have 15 years experience in quality department. Currently, I am working in Sakar Udyog, which is an first-year supplier of Bajaj Auto Limited. As we all know that Bajaj is a big name in two-wheeler. Yes, sir. Industry and country as well as internationally. My interaction is with Bajaj Auto quality team on daily basis. Also, my responsibility is our quality and vendor quality also. As we know that Bajaj Auto implemented world-class quality process of best practices. But still I had facing that I should update myself with more advanced quality process. In May, I think May 2020, I came to know about the submastery from my friend from Root Polymer, Yogesh Pundeji. Yeah. And then about your organization, expertise in ISO and IATF courses. Then I started my journey with Submastery. I am associated with Submastery from my first ISO awareness internal auditor, ISO, IATF, and then recently problem solving skill की competency certificate तक का सफर तय किया हुआ है। और ये सब कुछ मेरे लिए एक नया और एनर्जेटिक, सब कुछ एनर्जेटिक था। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कुछ इतने सालों के बाद में ये मेरी जर्नी में नया कुछ मिलेगा। आदमी को कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा प्रमोशन हो या कुछ बिजनेस में भी हो, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा की तलाश सब कर रहे थे। मैं भी मेरी जर्नी में कुछ ना कुछ एडवांस स्किल की तलाश कर रहा था। और मैं भगवान का शुक्रगुजार करना चाहता हूँ कि मैं सब मास्टरी से जुड़ गया। पता नहीं क्या मतलब भगवान का ये करूँ सर, आपसे जुड़ गया। एंड मैं ये सारी जर्नी सर के साथ में, मेरे बॉस बहुत ही बैड बॉस और गुड बॉस में से गुड बॉस थे। मेरा ये सौभाग्य है कि मेरे बॉस गुड बॉस मिले मुझे। जो चीजें उन्होंने मुझे इंटरेक्शन के दौरान हमारी डे टू डे की वो जो बताते थे, उनकी एक्सपीरियंस, उनकी नॉलेज, वो मुझ में ढूंढते थे कि ये कुछ ना कुछ टेक्निकल स्किल अपनाए। उन्होंने हमेशा मुझे इंटरपर्सन रिलेशनशिप में तेरी अच्छी साइड है, टेक्निकल नॉलेज की कमी है, वो कहीं से कहीं ना वो मुझ में ढूंढते थे। वो पूरी करने के लिए मुझे मोटिवेट करते थे। आई वॉज मोटिवेटेड बाय माई बॉस मिस्टर लिमे सर। मैं उनका नाम लेना चाहूंगा सर। मेरे ओनर मिस्टर बापट सर, who are believe and supportive to implement any new techniques or new technology in the organization. तो जब मैं मेरी ये जर्नी मैंने चालू की, तो मेरा जो एक्सपीरियंस डे टू डे का वो सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा था।
तो मैं आपसे जानना चाहूंगा लाइक जैसे आपने पहले लाइक व्हाट वाज द सिचुएशन बिफोर बिफोर यू वर लाइक यू गॉट सब मास्टरी या सब मास्टरी के आप मेंबर बने, जी। उससे पहले मतलब जो आप कह रहे थे कि लर्निंग जो चीज़ थी वो किस तरीके से होती थी, क्या डिफिकल्टी आपको फेस करनी पड़ती थी बिफोर यू बिकम मेंबर ऑफ सब मास्टरी, तो व्हाट वाज द काइंड ऑफ डिफिकल्टी विच यू हैव टू फेस टू इंक्रीज योर नॉलेज? डे टू डे क्वालिटी कस्टमर के साथ में मेरा प्रॉब्लम के साथ में डीलिंग होता था, तो मेरी इंटरेक्शन प्रॉब्लम सॉल्विंग में बहुत कम होती थी। तो मुझे सीएफटी टीम का जो सपोर्ट होना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग में मुझे जहाँ रूट कॉज में जाना चाहिए, ये सारी चीजें मुझे बहुत मतलब स्ट्रगलिंग करके मिलती थी। मतलब स्ट्रगलिंग करना पड़ता था मुझे वो प्रॉब्लम सॉल्विंग करने के लिए। तो अ, वो सारी चीजें बॉस तो ऑलवेज सपोर्ट करते ही है, तो स्ट्रगलिंग करना पड़ता था। ये सब करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन, सस्टेनेंस एक्शन, सिस्टम एक्शन, ये सारी चीजों में मैं शॉप फ्लोर में नहीं जा पा रहा था। पिछले 5 या 6 महीने में सर ये सारी कमियां पर, क्योंकि क्वालिटी प्रॉब्लम सॉल्विंग में जब मैंने दिनेश सर के साथ में इंटरेक्शन की जी 1.5 मंथ, तो वो सारी चीजें मैंने मेरे ऑर्गेनाइजेशन अप्लाई करनी चालू की थी। ने जब मुझे कॉल का जो मौका मिला था, वो तो सर मैं हमारे कम्युनिटी मेंबर्स को बताना चाहूंगा, 20 या 25 मिनट से ज्यादा ऊपर एक्स्ट्रा टाइम दिया पर्सनली। उन्होंने कुछ गुरु मंत्रों वाली बात बताई जो मैंने मेरे बॉस देखे थे, मैं उनको बताता था। तो ये सारी चीजें मैंने शॉप फ्लोर में मेरे और उसका बेनिफिट ये था कि मेरे डे टू डे के काम में मेरी टीम, तो जो क्वालिटी कल्चर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में बन गया था, उसकी वजह से हमारे जो बॉस थे भी इम्प्रेस हो गए थे। और अभी लेटेस्ट हमने एक कस्टमर ऑडिट, 2-3 कस्टमर ऑडिट हमने बहुत अच्छे से, पूरे सीएफटी टीम ने बहुत अच्छे से फेस किए थे। तो उस टॉप मैनेजमेंट सरप्राइज हुई। क्वालिटी कल्चर का जो बदलाव हो रहा है, ये कहीं ना कहीं तो इस बंदे के एनर्जेटिक काम की वजह से हो रहा है, ऐसा उनको लग रहा था। तो उन्होंने फिर अप्रिसिएशन भी किया, सपोर्ट भी किया। मतलब पहले जो ऑडिट्स होते थे। अपने जो एम्प्लॉय है, जो एक जी 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 जी, तो मतलब अभी उनको ये जब आपने सबसे पहले बड़ी चीज होते थे सर। इम्प्लीमेंट इम्प्लीमेंट करनी शुरू करी, द बेस्ट थिंग इज दैट कि जब आपने वो चीजें इम्प्लीमेंट करनी शुरू की तो मैनेजमेंट ने वो ऑब्जर्व करना शुरू किया, उसके बदलाव होने शुरू हो गए, उसके बदलाव जो है मैनेजमेंट को नजर आने यस शुरू सर, हो गए। डेफिनेटली। जी सर। और उन्होंने मुझे, सर मैं आपको बता दूं, मेरे बॉस जो थे, जो मुझे पिछले 8 साल से वहां देख रहे, उन्होंने ये 6 महीनों में मुझे एक भी बार जब हमारी कस्टमर के साथ में कुछ इश्यूज होती थी या जो कोई बड़ी क्वालिटी इश्यूज होती थी, तो 2-3 दिन कम से कम बॉस की फायरिंग हो जाती थी जी मैंने या जो भी थी। लेकिन होता है। पिछले 6 महीने से जो मेरी कॉन्फिडेंस या जो प्रॉब्लम सॉल्व करने की जो डीलिंग थी, या कस्टमर जो जल्दी सेटिस्फाई होते थे, या जो भी एडी के थ्रू या प्रॉब्लम सॉल्विंग के जल्दी से सॉल्व होने लगे थे, तो वो सारी चीजें वो देख रहे थे, वो ऑब्जर्व कर रहे थे। मार्वलस, उन्होंने मुझे एक्सीलेंट। हर चीज में अप्रिसिएशन किया, सपोर्ट किया। और उन्होंने सर ये मुझे एक मोबाइल दी है। अरे वाह, जी। क्या बात है। ये चिंतामणि, बहुत, इससे पहले दीपक चिंतामणि आए थे हमारे शो में, जी और जी चिंतामणि जो थे वो मतलब क्वालिटी इंजीनियर से क्वालिटी हेड उनको प्रमोट किया गया था, और उनके एमडी ने उनको एक पेन गिफ्ट किया था उनके नाम का। और जी आई एम सो हैप्पी कि आपके सीनियर्स ने, आपके बॉस ने आपको मोबाइल गिफ्ट किया, तो आप ये देखिए जी कि सर। ये तो वंडरफुल चीज हो गई, ये तो एकदम जो सुनी नहीं वो हो गई। बॉस सीनियर ये कहाँ अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन ये चीज दिखाती है कि अगर आप में स्किल है, आप में काबिलियत है, तो जरूर वो आपको अप्रिशिएट करेंगे। ये जी आपने अभी जरूर दिखाई, ये करेंगे। मैं चीज ये सर चीज हुई है। यही, एग्जैक्टली ग्रेट। एग्जैक्टली सर, मैं यही कहना चाहता हूँ मेरे सारे कम्युनिटी फ्रेंड्स को, कि जो इंजीनियर्स अभी फिलहाल में जो इंडस्ट्री में स्ट्रगलिंग करते हैं, जो मिडिल मैनेजमेंट के नीचे स्ट्रगलिंग करते हैं, ये सब चीज मैंने फेस की हुई है। मैं देख रहा था बी इंजीनियर, पिछले साल 2-3 साल में बी इंजीनियर्स जो इंजीनियर्स इंडस्ट्री में एंट्री करते हैं, तो उनकी जो जर्नी होती है शुरू की एज अ ट्रेनिंग इंजीनियर, तो उनके साथ में डिग्री होती है, लेकिन जो नॉलेज चाहिए थी शॉप फ्लोर की, या जो भी एक्सपेक्टेशन करता है ऑर्गेनाइजेशन, वो नॉलेज वो लेके नहीं आते। वो नॉलेज कहीं से भी नहीं मिलता है। तो लास्ट ईयर मैंने जो फेस किया, मैंने सर मेरे अंडर में या मेरे ऑर्गेनाइजेशन कम से कम 15-16 इंजीनियर्स जो है
मिनिमम 3 या 4 साल में, जो 6 मंथ, 1 ईयर, 1.5 ईयर, इतने कम पीरियड में से वो लोग मतलब शिफ्ट हो जाते थे। तो ना उनको कुछ नॉलेज मिलती थी ऑर्गेनाइजेशन, और जब ऑर्गेनाइजेशन उनको डिफीट करता है तो जब 6 महीने के बाद में उनसे एक्सपेक्टेशन करने लगता है, तो फिर वो इंजीनियर किसी ना किसी कमी की वजह से बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ढूंढने लगते हैं, या फिर वो ऑर्गेनाइजेशन में उनको वो चीज नहीं मिलती जो उनको एक्सपेक्टेशन है। उन्होंने अभी इतनी सारी खर्च करके इंजीनियरिंग की हुई है, उनकी एक्सपेक्टेशन बहुत सैलरी हाइक की रही थी, उसके बाद में हमें रेपुटेशन, सॉरी रेपुटेशन नहीं है, रिस्पेक्ट की रहती है। तो वो कहीं ना कहीं जो हम रूटीन वर्क में चलते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तो कहीं ना कहीं वो नहीं मिलती है। जब वो ये जो सारी स्किल्स एक्वायर करेंगे और ऑर्गेनाइजेशन में वो दिखाएंगे, तो ऑटोमेटिकली उनको उनके सीनियर्स, उनके कलीग, डिपार्टमेंट सब उनकी ये स्किल्स देखेंगे, उनको अलग से रिस्पेक्ट देंगे। तो ये जो स्किल्स है ना सर, ये मैंने अभी मेरी जर्नी में फर्स्ट टाइम ऑर्गेनाइज, सॉरी, नेट पे या कहीं पे भी तो मैंने बहुत सारी देखी थी, लेकिन ये जो जर्नी है, आपका जो स्ट्रक्चर बेस बनाया हुआ जो इतना इम्प्रेसिव है सर, मैं मतलब बोलते वक्त बहुत ही खुशी महसूस करता हूँ, क्योंकि मैंने फेस किया है। मैं सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैंने इसका बेनिफिट लिया हुआ है। मेरे बॉस, मेरे ओनर, इन्होंने ये सारी चीजें इसीलिए मुझे मोटिवेट किया है कि मेरी जो टीम है, मेरा जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये इस चीज को देखे और वो भी अपना स्किल बढ़ाए। ऑर्गेनाइजेशन चाहता है कि हर एक बंदा मल्टी स्किल हो, कम से कम उस डिपार्टमेंट का, उस सब्जेक्ट का वो मास्टर हो, ताकि उसका बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशन को भी मिले, और वो ऑर्गेनाइजेशन में एक अच्छे से टीम हो जो टेक्निकली साउंड हो, और उनका बिहेवियर, एक इंटर पर्सनल कम्युनिकेशन एक दूसरे का, ये सारी चीजें स्किल से ही मिलते हैं सर। मैंने बहुत सारी चीजें सर आपसे भी शुरू में सीखी थी। आपने सिस्टम की डेफिनेशन बताई थी, सिस्टम सेव योर सेल्फ, टाइम, एनर्जी, मनी। ये मैंने जब मेरे जो कलीग्स रहे थे मॉर्निंग मीटिंग में, बहुत सारी जो डेफिनेशन है जो है वो मैं यूज करता हूँ, तो वो लोगों को भी बहुत अच्छा लगता है कि कुछ नया सीखने को मिल रहा है। जी, आई एम सो हैप्पी कि आपने वो चीजें इम्प्लीमेंट करी, वो लागू करी। और जी अभी जो है आपको मतलब कोरोना के टाइम में जबकि कोई मालिक लाला कंपनी या फिर कोई एमएनसी कंपनी, कोई भी कंपनी आप देखिए वो हाइक नहीं दे रही है। आई वही एम थी। सो हैप्पी टू नो दैट यू गॉट लाइक इस टफ टाइम में भी आपको 15% हाइक मिला और आपको प्लांट हेड की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो दी गई है। तो हाउ डू यू फील जब ऐसा बदलाव हुआ कि जब हाइक भी मिला और आपको प्लांट हेड की जब रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, तो व्हाट वाज योर लाइक रिएक्शन at that point of time? सर मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं था कि मैं जो जर्नी के साथ में ऑर्गेनाइजेशन में जो काम कर रहा हूँ, तो मैं मेरी मेरी अपनी एक एनर्जी के साथ में, मेरे बदलाव के साथ में काम कर रहा था। मेरा कॉन्फिडेंस, मेरी टीम बहुत ही खुश थी काम में, कस्टमर भी खुश होने लगे थे। रिसेंटली कस्टमर इंप्रेस हो गए थे कि जो नॉलेज मैंने कहीं इम्प्लीमेंट की हुई है, और उनको फीडबैक देने में, उनका कंटेनमेंट एक्शन में, उनके साथ में मेरी जो डील होती थी पहले और अभी में बहुत सारा बदलाव उनको नजर आया, वो भी बहुत इम्प्रेस हुए थे। मैंने उनको ये सारी चीजें भी शेयर की जो रोज की इंटरेक्शन वाली थी बजाज ऑटो के सर जो, जी तो वो भी इम्प्रेस हुए कि कहीं ना कहीं ये ऑर्गेनाइजेशन में एक बदलाव नजर आ रहा है। अभी ये टीम भी बहुत अच्छा सा सपोर्ट करती, इमीडिएट रिस्पांस मिलता है, टेक्निकली ये लोग सराउंडिंग हो गए हैं, ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छे से परफॉर्म करता है, तो कस्टमर खुश, ऑर्गेनाइजेशन खुश। तो उन्होंने कहीं ना कहीं मेरे टॉप मैनेजमेंट ने ये चीज देखी कि अगर ये चीज हम आगे ले जाते हैं तो बहुत सारे जो टीम मेंबर्स है, ये ये टीम मेंबर्स भी इसी तरह मोटिवेट हो जाएंगे, स्किल एक्वायर करेंगे कहीं ना कहीं अपना अपना, और हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एक क्वालिटी कल्चर तैयार हो जाएगा। तो उस वजह से शायद उन्होंने मुझे ये चीज ये की प्लांट हेड की एडिशनल अपॉर्चुनिटी दी है। अब मेरी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि मैं उसको अच्छे से निभाऊं। जी और सर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब मैं ये इस कम्युनिटी के साथ में जुड़ा हूँ, तो मुझे बहुत, अब मुझे उस चीज को मैं कैसे संभालूं, मैं उसको कैसे ले जाऊं, मैं उसको कैसे, मेरे जो 20-25 टीम मेंबर्स है अलग अलग डिपार्टमेंट, जी
उनके साथ में मैं इंटरेक्शन करके कैसे कर पाऊँ इसकी चिंता नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं कहीं न कहीं नॉलेज ले रहा हूँ, कहीं न कहीं मुझे इस कम्युनिटी से और कुछ बहुत कुछ मिलने वाला है, जो मैं उनके साथ में शेयर करके ये आराम से निभा पाऊँगा। जी, जी, आई अंडरस्टैंड। और अभी आप जो हैं दीपक जो है हमारे जो लॉन्ग टर्म प्रोग्राम है, हमने शुरुआत करी थी आईएटीएफ से, फिर हम कोर टूल लेके आए, प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल लेके आए, अभी हमारे ऑलमोस्ट 9 स्कूल्स हैं, लीन, टीक्यूएम, सिक्स सिग्मा, अलग अलग जो टॉपिक्स के ऊपर, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप एक कंप्लीट क्वालिटी प्रोफेशनल या एक बेहतर प्लांटर बनना चाहते हो तो आपको ये सारी स्किल जो है ये एक्सपेक्ट की जाती है आपको हो, तो आप उस प्रोग्राम में भी हैं, आप लॉन्ग टर्म प्रोग्राम में भी लर्न कर रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड थिंग, विच शोज कि आप हमेशा कंटिन्यूस अपने आपको अपग्रेड करते रहते हैं और आपको ये रिजल्ट मिला, तो बहुत बहुत मुबारक आपको। कम उम्र में भी आप एक पूरे प्लांट को आपको जिम्मेदारी दी गई, कि वो तब होता है क्योंकि आज के डेट में जो एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस ये नहीं है नंबर ऑफ ईयर ऑफ एक्सपीरियंस 15-20 साल। आज के डेट में ये कि अगर आपने कम समय में अगर आपने ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करी, आपने कम समय में आपने जो है ज्यादा चैलेंजेस सॉल्व किए, तब आपका ईयर ऑफ एक्सपीरियंस ज्यादा होगा। जैसे एक बंदे को 10 साल का एक्सपीरियंस है और किसी को 5 साल का है, लेकिन उसने जिसको 10 साल का एक्सपीरियंस उसने साल में मान लो 10 प्रॉब्लम भी सॉल्व नहीं करी, और जिसको 5 साल का एक्सपीरियंस है उसने हर साल 200 प्रॉब्लम सॉल्व करी हैं, तो 5 साल में उस व्यक्ति का 1000 प्रॉब्लम सॉल्व करने का एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो आज की डेट में हाउ मेनी नंबर ऑफ चैलेंजेस यू हैव सॉल्व, तो दैट विल डिटरमाइन योर एग्जैक्ट एक्सपीरियंस। तो मुझे लगता है इस वजह से भी आपको इस एक्सपीरियंस में भी, क्योंकि आपने प्रॉब्लम सॉल्व करी, आपने इम्प्लीमेंटेशन किया, और कस्टमर भी खुश, मैनेजमेंट भी खुश, आपके बंदे भी खुश, और आपको इसका जो रिजल्ट मिला, आई एम सो हैप्पी दीपक आपके लिए। तो आप कम्युनिटी मेंबर्स को, हमारी यंग इंजीनियर्स को कुछ संदेश देना चाहेंगे, इफ यू वांट टू से समथिंग टू देम, व्हाट वुड बी दैट थिंग? डेफिनेटली वो तो मैं देना ही चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी कम्युनिटी का मेंबर हूँ, लेकिन जो मैंने बेनिफिट ली हुई है, जो बदलाव है, वो बदलाव आपको बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट, ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले रिस्पेक्ट मिल जाती है। ऑर्गेनाइजेशन में जो हम चीज फेस करते हैं, कलीग से, बॉस से, जो एक नजरिया बना हुआ है कि हम ऑर्गेनाइजेशन में डेली सेक्रीफाइस करते रहते हैं, प्रॉब्लम में रहते हैं, कॉम्प्रोमाइज करते रहते हैं, ये सारी टेंस सिचुएशन जो, और हम कहीं ना कहीं गोल टारगेट्स, ये सारी चीजें अचीव करने में लगे रहते हैं, ये जो डेफिनेशन बनी हुई है, इसका एक ही सॉल्यूशन है। हमें अगर रिस्पेक्ट लेनी है, हमें हमारी ऑर्गेनाइजेशन में पोजीशन हासिल करनी है, तो डेफिनेटली ये जो चीजें बाहर से हमें मिल रही है, ये जरूरी है कि आपको लेनी चाहिए। आपकी ऑर्गेनाइजेशन आपको डेफिनेटली इसका रिटर्न देगी। आप 6 महीने, 4 महीने, जो भी आप स्पेंड करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, डेफिनेटली इसका रिटर्न 100% मिल जाता है। ये मैं आपके सामने एक जीता जागता एक एग्जाम्पल हूँ जी, कि ऑर्गेनाइजेशन ने ये सारी चीजें रिकॉग्नाइज करके मुझे प्रमोट किया हुआ है, ताकि वो चाहते हैं कि ये सारी चीजें हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हो, और हर ऑर्गेनाइजेशन चाहती है। तो मैं सारी कम्युनिटी मेंबर्स को मेरी एक गुजारिश है कि ये जो कम्युनिटी, हमारी जो कम्युनिटी है सब मास्टरी, इसका जो एजेंडा है, इंजीनियर्स को उनकी रिस्पेक्ट दिलाना, ये बहुत ही अच्छा एजेंडा है। ये जो स्लोगन है, एक्चुअली ये स्लोगन मैंने मेरे ऑफिस में बोर्ड पे लिखा हुआ है। ओह ग्रेट, एक्सीलेंट, टू और गेट सर गेट मैं दी, आपको और सो नाइस। बता दूं, मैं एवरी डे जो भी ये 6 महीने के जर्नी में जो भी कुछ नया मिला है, वो मैं सबसे पहले सुबह जाके अपने ऑर्गेनाइजेशन के सो इसमें नाइस। मेरे टेबल की, मेरी डायरी, जो भी चीज है वहां पे लिख देता हूँ। आपकी बहुत सारी चीजें सर, मैं आपको 2 मिनट ले सकता हूँ ना? जी, 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 क्यों नहीं, आपने प्लीज। कही हुई टू गेट द फ्रूट्स, वर्क ऑन द रूट्स, यस, मेरी बोर्ड पे लिखी हुई है। सो तो नाइस। इससे एनर्जी मिल जाती है। जी, वो सामने अगर आंखों के सामने रहा ये स्लोगन, तो हाँ, आदमी उस हिसाब से हमारी डे, हमारी दिन, हमारा महीना उस हिसाब से ये करता है, और लोगों को भी अच्छा लगता है। जी, दिनेश सर ने जो एक बहुत ही अच्छा वेल डिफाइंड प्रॉब्लम इज हाफ सॉल्व, ये जी, सर, ये तो मेरी लाइफ में चेंज हो गया इस वजह से। मुझे क्या बात, प्रॉब्लम की तरफ देखने का जो मेरा नजरिया था, वो 50% सॉल्व हो गया। सो नाइस। और मेरे बॉस मुझे ऑलरेडी बहुत सालों से ये चीज बताते थे, बोल रहे थे, लेकिन कभी मुझे इतना क्लियरली वो समझ में नहीं आया। लेकिन जब से मैंने वो दिनेश सर के प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन में ये चीजें बारीकी से समझी, तब मुझे पता चला कि अगर आप प्रॉब्लम समझ लेते हो तो ऑलरेडी
वो आदि सॉल्व हो जाती है। एब्सोल्युटली। हमारे मास्टर को जिग्नेश जी ने भी एक बात कही थी, जी वो भी मैं आपको शेयर करना प्लीज चाहूंगा सब प्लीज। सारी कम्युनिटी मेंबर्स को। माचिस की तीली का जलना बुझना, इन दोनों के बीच में उसने कितने दिए जलाए हुए हैं। ये सारी चीजें सर कहाँ मिलती है? ये बहुत एब्सोल्युटली। अच्छी सोच आपके दिल में, आपके नॉलेज में आ जाती है। ये एक्सपर्टीज जो अ, अपने ऑर्गेनाइजेशन के, अपनी कम्युनिटी के दौरान जो ये हुए, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ये सर सारी चीजें बाहर कहीं पे भी नहीं मिलेगी। जी ये सारी चीजें कोई इतना पर्सनली, इतना प्रोग्राम में कोई ये सारी चीजें नहीं बताती। तो और सबसे अच्छी बात है, कम्युनिटी, सब मास्टर कम्युनिटी ने जो अपना स्ट्रक्चर बेस बनाया हुआ है, वो बहुत ही फायदेमंद है, बहुत ही अच्छी तरीके से है। फ्रेंडली आपको सब समझ में आ जाएगा। उसका स्ट्रक्चर है वो आपको कम्युनिटी एक्सेस का, जैसे हम मेंबर है, एक्सेस लाइफ टाइम है, जी पर्सनल अकाउंटेबिलिटी है, जी असाइनमेंट्स है, क्यूज एंड एक्टिविटीज है। ये सारी चीजें कहाँ होती, इतनी स्ट्रक्चर बेस पे है। ये मैं तो बहुत इम्प्रेस हूँ सर। और मैं सर नाइस। सब कम्युनिटी मेंबर्स को ये बोलना चाहूंगा कि आप जितना हो सके अपने इंजीनियर फ्रेंड्स हो या जो भी है, उनके पास ये चीज आप हम क्या बोलेंगे उसको, कि पहुंचा दीजिए। जी उसका बेनिफिट वो इंजीनियर लेगा तो वो जिंदगी भर आपकी ये करेगा कि मुझे कुछ ना कुछ मिला है, उसकी वजह से मुझे रिस्पेक्ट मिली, सैलरी हाइक मिली, पोजीशन मिली है और अच्छा बर्ताव मिला है। ये सारी चीजें यहाँ से मिल जाएगी। तो कम्युनिटी मेंबर्स को मेरी रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि आप जितना ज्यादा हो सके सारे इंजीनियर्स को, जो भी फ्रेंड्स है या जो भी है, उनको इसकी जानकारी दें, इसमें जुड़ाव करने के लिए मोटिवेट करें। ये बहुत ही मतलब बहुत ज्यादा कॉस्टली भी नहीं है, जी इतना सब कुछ इतने कम इसमें कहीं पे भी नहीं मिलेगा, जी कहीं नहीं मिलेगा। मैंने बहुत सारे जी ऑनलाइन ट्रेनिंग की फीस और उनका जो ये है, वो भी मैंने देखा हुआ है। और बहुत सारे लोगों को पता भी है। लेकिन ये जो बेसिक नॉलेज देने का सर का जो एजेंडा है, वो बहुत ही मतलब प्रॉफिट बिफोर बिफोर पीपल। जी हम पहले पीपल्स देखते हैं, उनका पहले उनको जो आगे लेने का जो एजेंडा है वो सब मास्टरी का है। प्रॉफिट बाद में जो भी होगा वो बहुत ही कम है, हम सबको पता है जी जो है। लेकिन प्रॉफिट बिफोर पीपल, ये जो एजेंडा है सब मास्टरी का, मैं चाहता हूँ इसका सारे लोग इसका फायदा ले, अपनी अपनी जो जर्नी है वो आगे ये करें। और आपको कॉम्पिटिशन कॉम्पिटिशन सॉरी सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंस, ये सर्टिफिकेट आपके ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपके पीछे लग गया तो आपकी रिस्पेक्ट आपके बॉस डेफिनेटली देते हैं, चिंता मत जी कीजिए, डेफिनेटली मिलते हैं। सर नाइस। मैं बहुत, और सबसे लास्ट बात सर, जी अ, मुझे किशोर जी और हेमा मैडम से जो भी सपोर्ट मिला, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना फास्ट, इतना अच्छा, इतना कोऑपरेट स्टाफ है जी कि आपकी कोई भी समस्या हो, आप पर्सनली भी उनसे पूछ सकते हैं, तो वो इमीडिएटली सॉल्यूशन या जो भी है वो मिल जाता है। जी तो उनसे बात करके बहुत ही अच्छा फीलिंग हुआ था, होता है। किशोर जी से मेरा हमेशा इंटरेक्शन होता है, वो तो बहुत ही अच्छे इंसान है। सर नाइस। अभी रिसेंटली मैडम से इस जी बारे में बात हुई, बहुत ही अच्छा एक माहौल है इस कम्युनिटी में। तो मैं सबसे गुजारिश करूंगा कि आप इस कम्युनिटी को ज्यादा से ज्यादा पब्लिश करें, इनका हमारे दोस्तों में, फ्रेंड्स में जो भी है उनमें इसकी ये करें, पब्लिसिटी करें, सबको फायदा होगा। और क्योंकि एक लास्ट वर्ड मैं बोलना चाहूंगा, जी कुआं मत खोदो प्यास लगने के बाद, क्योंकि तब आपके पास ना समय रहता है और ना ऊर्जा रहती है। एब्सोल्युटली। तो अगर हम अभी से इसकी शुरुआत करके अभी इसका कुछ बेनिफिट लेना चाहेंगे तो डेफिनेटली अभी भी देर नहीं हुई है, आप इसका डेफिनेटली बेनिफिट लीजिए। और सर और बोलने को बहुत कुछ है। जी 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 आई अंडरस्टैंड। बहुत कुछ है। देखिए मैं जैसे उनकी आप देखिए दीपक की जो खुशी है आप देख सकते हैं, और उसमें जो उनकी जो बातें हैं वो दिल से बाय हार्ट कह रहे हैं। तो ये हमें मतलब मेरे लिए भी एक बहुत टचिंग फीलिंग है, क्योंकि जो हमारी सब मास्टर के जो पूरे मेंबर्स हैं जो अभी आपने नाम लिए, पूरी कम्युनिटी मेंबर्स चाहे मास्टर कोच हैं चाहे हमारी टीम है, तो वो सारी जो है इसी लक्ष्य के साथ लगी हुई है कि इंजीनियर्स फर्स्ट,
या किस प्रकार से हम इंजीनियर्स को कैसे बेनिफिट दे सकते हैं, उनका करियर कैसे ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, उन्हें कैसे रिस्पेक्ट और अप्रिशिएशन जो कि वो डिजर्व करते हैं वो उन्हें दिलवा सकते हैं। तो जो आपने ये कही बातें तो बहुत मुझे मतलब आप समझे कि ये कम्युनिटी चला रहे हैं हम, सब मास्टरी कम्युनिटी, जैसे आपने कहा कि बहुत आसान नहीं है, इट्स वेरी टफ बिकॉज जैसे आपने कहा जिस प्राइस पे पॉइंट पे हम दे रहे हैं, सो स्टिल इट इज नॉट प्रॉफिटेबल बट वी आर इन्वेस्टिंग मनी, बट विद दिस विजन की दैट कि इसका फायदा हमें हमारे इंजीनियर्स को मिलेगा और डेफिनेटली कम्युनिटी ये सारी चीजें प्रॉफिटेबल हो जाएंगी। बट अगर इंजीनियर्स को जो फायदा मिलता है, जब उनको अप्रिशिएशन मिलती है, या उनका जब एक तरीके से समझे कि रिस्पेक्ट बढ़ रही है या सैलरी बढ़ रही है, अप्रिशिएशन मिल रहा है, उनकी रियल समस्याएं सॉल्व हो रही हैं, तो उस समय सब मास्टरी जो कम्युनिटी का जो मिशन है वो हमें पूरा होता दिख रहा है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपका करना चाहूंगा। जो भी मेंबर्स ये अभी जो इसको देख रहे हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा वो टाइप करें कमेंट में हमारे यूट्यूब चैनल पे, उसको सब्सक्राइब भी करें अगर आप पहली बार यहाँ पे आए हैं, और लिखें कि इस पूरी जो आपने डिस्कशन सुनी, हमारी जो बातचीत सुनी, व्हाट इज योर की टेक अवे, क्या एक जो सबसे अच्छी चीज जो आपको लगी इस डिस्कशन में लगी, उनकी दीपक जो है उनकी चाहे लगी हो, क्या ऐसी चीज है जो आपको सबसे अच्छी लगी और जिसको आप इंप्लीमेंट करेंगे। सो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। Thank you very much, Deepak, and many congratulations to you again for getting a salary hike and for also getting this crucial responsibility of plant head. So thank you very much. Thank you.